कभी सोचा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो, चाहे वो बैक्टीरिया, मछली एंड इंसेक्ट, मिलीपेड्स एंड पेड़ जितने भी होते हैं एंड हम ह्यूमन, सारे कनेक्टेड होते हैं। हाँ, इवोल्यूशन ये कहता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं सारे एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन हुई है। इवोल्यूशंस की इस जर्नी को समझने के लिए हम यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री एक ऐसा बायोलॉजिकल मैप होता है जहां पे हम देखते हैं। फाइलोजेनी का मतलब है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ट्री का मतलब है कि ब्रांचिंग डायग्राम। तो जहां पे हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं एंड किस तरीके से इवोल्यूशंस के दौरान नया ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर देखेंगे। पूरे क्लासेस एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखेंगे कि हम क्यों फाइलोजेनेटिक ट्री स्टडी करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री करने से क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम देखेंगे। शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ से कैसे लिखना है, सारी चीज़ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फाइलोजेनेटिक ट्री की जो टर्मिनोलॉजी की मतलब होता है, फाइलोजेनी का मतलब है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड ट्री। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रांचिंग जो पिक्चर है आपको नजर आ रहा होगा। आपको पता है कि हमने जो क्लासिफिकेशंस पढ़ा है कि इसे बैक्टीरिया है, ये आर्किया है एंड यूकैरियोट्स है। ठीक है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस भी देखा था। 5 किंगडम में आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा सबके बारे में पता है ना। मोनेरा जो होता है सिर्फ आपका प्रोकैरियोट्स थे और ये आपका यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स के अंदर हमने फंजाई देखा, ठीक है ना, प्लांटी, एनिमलिया, ये सारे आ जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो इस तरीके से आप देखिए कि कॉमन एंसेस्टर है। इस कॉमन एंसेस्टर से कैसे, यहाँ पे ये ब्लू कलर वाले देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया वाला कैटेगरीज है, ये आर्किया वाला है, यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर लेकिन शो कर रही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फाइलोजेनेटिक ट्री होता है। डेफिनेशंस के तौर पे हम देखेंगे यदि, तो फाइलोजेनेटिक ट्री के ब्रांचिंग डायग्राम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरीके से एक ही पॉइंट से जैसे ऐसे ऐसे रूट निकल रही है। ठीक है ना, रूट है, यहाँ पे ब्रांच निकल रहा है, जो कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम देखेंगे। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमको कैसे मिलेगा, हम कोई ऑर्गेनिजम्स को मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखकर पता लगा सकते हैं, या तो जो ऑर्गेनिजम्स अभी प्रेजेंट है एंड उनके और कोई कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे डायनासोर्स हो गया। डायनासोर्स तो अभी दुनिया में नहीं है, फिर भी हम कैसे वो रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है, कैसे हमको पता लगा, हम उनकी फॉसिल्स देखा। ठीक है ना, उनकी बोन्स वगैरह जो जमीन के नीचे थे, तो वहां से हमको मिला चीजें। ठीक है, या और कुछ होता है मॉलिकुलर एविडेंसेस, यानी कि किसी का डीएनए देखकर, ठीक है ना, हम ये रिलेशनशिप निकालते हैं। निकालने के बाद हम ये चीज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग, आपको पता होगा कि जो है ना मोंकी, हम सोचते हैं कि जो मोंकी होते हैं हमारा एंसेस्टर है। हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है, लेकिन एक पॉइंट से क्या हुआ है, वो लोग भी बनी हुई है, एक मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम भी बनी हुई है। एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं, लेकिन ह्यूमन की डायरेक्ट एंसेस्टर वो नहीं है। मतलब एक पॉइंट था, यहाँ से जब इवोल्यूशन हुआ फिर ऐसे हुआ, तो ये ह्यूमन की तरफ, ये मतलब कि जो इवोल्यूशन में ह्यूमन की तरफ ये डेवलपमेंट गया, ये मोंकी की तरफ गया। ठीक है ना, आपने ह्यूमन इवोल्यूशन से यदि पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं तो जरूर एक बार देख लीजिए। हमने ड्रायोपिथेकस, ठीक है ना, ड्रायोपिथेकस था, उसके बाद रामापिथेकस है। ये जो ड्रायोपिथेकस था वो ज्यादा, मतलब उसको हमने एप मैन कहते हैं, मतलब वो ज्यादा मोंकी जैसे दिखने के लिए होता है। तो ये एप मैन है, फिर वहां से रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मतलब कि ऐसे ऐसे होते होते वो ह्यूमन की तरफ चला गया। लेकिन और एक ग्रुप था जो कि मोंकी की तरफ चला गया। हम एंड मोंकी जो होते हैं एक कॉमन एंसेस्टर से आई हुई हैं। डायरेक्ट एंसेस्टर मोंकी हमारा नहीं है। जो गिबन है ना, गिबन, वो वहां तक कॉमन एंसेस्टर था, फिर वहां से मंकी अलग एंसेस्टर है, लेकिन कॉमन एंसेस्टर से अलग है। ठीक है, डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है। तो हमको ये चीज कैसे पता लगा कि हम यदि हीमोग्लोबिन देखेंगे, आरएच फैक्टर, सब उसके बारे में सब लोगों को पता होगा। आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। जो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, यदि आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, यदि आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो नेगेटिव होता है। तो उसको पहली बार कहाँ जो है ना, उसका डिस्कवरी किस ऑर्गेनिज्म से हुआ था, रेइसस मोंकी। ठीक है ना, रेइसस मोंकी, वो भी मोंकी है, तो मोंकी में है, हमारे बॉडी के अंदर भी है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे जो जीन्स होते हैं, क्रोमोजोम होगा,
मतलब कि हीमोग्लोबिन की जो क्रोमोसोम एंड मंकी की, ह्यूमन एंड मंकी की, वो सिमिलर रहता है। आपने सुना होगा किस-किस लोगों की क्या होता है ना, सर्जरी होता है हार्ट वगैरह में, एसे नोड वगैरह, कोई मंकी से भी फिर ग्राफ्टिंग किया जाता है, ठीक है ना? मतलब उनकी बॉडी की जो एसे नोड है ह्यूमन में ला के, है ना? लोग सोचते हैं ना ऐसा कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में जब हमको पता लग जाएगा, हमको हम ये चीज़ समझ लेंगे कि हम एंड और कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, जीन लेवल में डिस्टेंस कितना है। यदि जीन लेवल में उतना डिस्टेंस नहीं है तो इम्यूनो रिजेक्शन नहीं होगा, हमारे इम्यून सिस्टम उसको अपना मतलब पराया नहीं समझेगा, तो इसलिए हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फाइलोजेनेटिक ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे देख सकते हो बहुत सारे फाइलोजेनेटिक ट्री थोड़ा देखिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि ट्री है क्या। आप यहाँ पे डायनासोरस वाले चीज़ें देख सकते हो। एक कॉमन पॉइंट से देखिए वो निकला, फिर ऐसे-ऐसे, फिर यहाँ से एक पॉइंट है ना? मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट है, फिर ये ब्रांच निकला है और लास्ट में जो है वो टर्मिनल पॉइंट होता है। समझ रहे हो ना? तो ये एक ट्री है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो फीस की डिफरेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर से हुई है, यहाँ से ये बनी हुई है। ठीक है ना? अच्छा, ये आपने जो पैम्पलेट वगैरह देखे होंगे है ना, सी फूड्स में अंदर। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हो किस तरीके से ये बनी हुई है। और भी आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन मतलब एनिमल की पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आप यदि देखोगे, ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है? सो बेस्ड ऑन इज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कैसे हमने उसको जोड़ा? अच्छा, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो हमने एक पॉइंट में उसको रखा। डिफरेंसेस इन देयर जेनेटिक मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक का मतलब है कि जीन लेवल में, डीएनए लेवल में हम बात करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल दिखने के लिए उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब है कि जैसे कोई ब्लड की सेरम टेस्ट करेंगे, सेरम में एल्बुमिन ना, सेरम एल्बुमिन हमारे एंड सिंपांजी के बीच में क्या होता है, तो इस तरीके से कुछ टेस्ट भी किया जाता है। अब हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री जो होता है उसके टाइप्स, वो एक्चुअली दो तरीके का होता है, एक रूटेड है एंड एक ऑन रूटेड है। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा, रूटेड का मतलब है कि जिसका एक रूट रहता है। ठीक है, एक रूट है, मान लीजिए आपको पता लग जाएगा एक कॉमन एंसेस्टर है, वहां से ये भी निकला है, ये भी निकला है, फिर यहाँ से फिर मान लीजिए ए था, ए से बी निकला, सी निकला, फिर बी से क्या हुआ, बी से फिर आपका डी एंड ई निकल गई। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए सी से पी एंड क्यू निकल गई। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों आपस में ज़्यादा क्लोज रहेंगे, ये दोनों आपस में ज़्यादा क्लोज रहेंगे, ये क्लोज रहेंगे लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस उनमें रहेगा। तो रूटेड, आपको जहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर पता है तब आप चीज़ों को बताओगे, तो इस तरीके से डायग्राम होगा जब आपको कॉमन एंसेस्टर पता है। लेकिन जब आपको कॉमन एंसेस्टर पता नहीं तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है ना? तो आप कौन सी ओनली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, कितना जो मॉर्फोलॉजिकल देख कर आप कुछ इवोल्यूशनरी डाटा से जब कर सकते हो तब ये होता है ऑन रूटेड। ऑन रूटेड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बी बी सी बी, आप यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर कौन है आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑन रूटेड वाले चीजें हम बोलते हैं। तो तो यहाँ पे यदि आप बात करोगे कि जो रूटेड एंड ऑन रूटेड में आपको जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे 90 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो रूटेड जिसमें कि कॉमन एंसेस्टर होता है और इवोल्यूशंस की डायरेक्शन वो शो, मतलब उसमें इवोल्यूशन की डायरेक्शन शो होती है, जैसे कि ह्यूमन इवोल्यूशंस हो गया, हमने देखा कि ड्रायोपिथेकस से फिर रामापिथेकस, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे हुआ। ऑन रिलेटेड मतलब है कि एंसेस्टर स्पेसिफाई नहीं है, मतलब कि एक कॉमन एंसेस्टर कौन होता है आपको पता नहीं होता है, सिर्फ रिलेशनशिप शो किया जाता है उसमें। ठीक है ना, उसमें रिलेशनशिप आपको शो किया जाता है। तो अब हम थोड़ा बात कर लेंगे जो फाइलोजेनेटिक ट्री हम करेंगे, जैसे एक पेड़ होता है, एक ट्री होता है, उसमें मतलब कि कौन सी चीजें होता है, जैसे एक पेड़ की कर लेंगे पिक्चर ना, यहाँ पे ऐसे रूट होता है, ये आपको पता है, इसको हम ट्रंक बोलते हैं, जो मोटा वाला पार्ट होता है ट्रंक होता है, फिर इस तरीके से स्टेम निकलता है, स्टेम निकलता है, फिर स्टेम से लीफ निकलता है। ये नॉर्मली क्लास 1 नहीं, एलकेजी यूकेजी स्टूडेंट की जो होता है चीजें, इस तरीके से लीफ होता है। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से जो फाइलोजेनिक ट्री हम करेंगे तो यहाँ पे भी एक रूट रहेगा, ब्रांच रहेगा, नोड्स आप समझ रहे हो ना, मतलब कि नोड आप समझ रहे हो, तो एक पॉइंट से जहां से लीफ बनने के लिए ऐसे स्टॉक निकलता है, नोड इंटरनोड, ये आपने शायद सुना होगा। फिर
जो लीव्स आर टैक्सा जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल जो लास्ट में होगा, जैसे हम लोग हो गए ह्यूमन मतलब मॉडर्न ह्यूमन होमो सैपियंस जो होते हैं, हम लास्ट में आएंगे, मतलब कि लास्ट चीज़ें में आएंगे। क्लेड जो होता है कॉमन एंसेस्टर, पूरा का पूरा डिसेंडेंट को हम क्लेड कहेंगे, पूरा को समझ में आए ना। तो रूट जो होता है कॉमन एंसेस्टर को रूट कहा जाता है। वहाँ से जो ब्रांच निकलती है रूट से रिप्रेजेंट द इवोल्यूशनरी लीनिएज, तो यहाँ पे ये लीनिएज को शो करता है। एंड बीच बीच में जो रहेगा नोड्स होता है। एंड टर्मिनल लास्ट में जो रहेगा, जो जैसे कि जिसकी आप निकाल रहे हो, जैसे ह्यूमन की निकाल रहे हो, तो ये लिप्स या टैक्सा हम कहते हैं। करेंट मतलब कि स्पेसीज, अभी जो स्पेसीज जिंदा है ये। रूट हो सकता है, एंसेस्टर जो है प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे ड्रायोपिथेकस हम बोलते हैं, ड्रायोपिथेकस तो अभी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो रूट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन टैक्सा या करेंट एंसेस्टर अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट आपको समझ में आ रहा है ना, फाइलोजेनेटिक ट्री की ये कंपोनेंट्स है। अब हम देखेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री आप जब ड्रॉ करोगे कौन सी चीज़ को ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉर्फोलॉजिकल, क्योंकि आपको पहले दिखाई देगा अच्छा है मतलब कि जितना भी जो है ना, आप जैसे जैसे जू में जाओगे आपको जो है ना गरिला, सिंपांजी है ना, इस तरीके से मिल जाएंगे। तो लगभग ऐसा नहीं है कि आप कोई इंसेक्ट के साथ ह्यूमन को कंपेयर करने बैठोगे, है ना। ये तो एक कॉमन ओरिजिन, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, है ना। वो आर्थ्रोपोड है, इन्वर्टिब्रेट्स है। हम जब कंपैरिजंस करेंगे, थोड़ा आपको पहले तो आपको के नज़र में होना चाहिए बच्चा ये लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा तो ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल डाटा, फिजिकल ट्रेट आप देखकर बता लगा सकते हो। फिर मॉलिक्यूलर डाटा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन हम देखेंगे, एंड फॉसिल रिकॉर्ड, ये तीनों माध्यम से हमारे पास डाटा आ जाएगा। वहाँ से कौन किससे कितना क्लोज है, कौन किससे कितना दूर है, हमको पता लग जाएगा। तो तीन जो ट्री कंस्ट्रक्शंस होता है, एक मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड होता है, डिस्टेंस बेस्ड मेथड होता है, एंड यूपीएमजी वो जो वाला मेथड हो रहता है। तो क्लैडिस्टिक मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बेस्ड शेयर द डिराइव्ड कैरेक्टर, कौन सी ऑर्गेनिज्म कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं, है ना। सिंपलेस्ट ट्री रहता है सबसे, क्लैडिस्टिक ट्री जो होता है या सबसे सिंपलेस्ट ट्री होता है, ठीक है। एंड फेनेटिक में आप मैथमेटिकल मॉडल को हम करेंगे, जो कि ऑन वेटेड पेयर ग्रुप मेथड होता है, यूपीजीएमए, है ना। ऑन वेटेड पेयर्ड ग्रुप मेथड विथ अरिथमेटिक मीन, तो नेबर ज्वाइन करने के बाद वो चीज़ होता है, तो ड्रॉ करने के लिए। एंड मैक्सिमम लाइकलीहुड जो मेथड होता है, यूज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप नई चीज़ों को ड्रॉ करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम फाइलोजेनेटिक ट्री को मतलब कि यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री के मदद से हमारे पास ये चीज़ आएगा कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप को हम समझ लेंगे, ठीक है ना। कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सी ऑर्गेनिजम्स की एंसेस्टर है, कितना क्लोज है, कितना दूर है। जैसे मैंने बताया मंकी के साथ हमारे कितनी क्लोजनेस है डीएनए लेवल में या जीन लेवल में, ताकि उनकी ऑर्गन को भी हम ह्यूमन में यूज़ कर सकते हैं। यदि ये नॉलेज हमारे पास नहीं रहेगा, समझ लो ना, तो हम कैसे करेंगे। तो एक तो चीज़ होता है कि हम समझ लेंगे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कितने पास कितने दूर, ठीक है। स्पेसीज क्लासिफिकेशंस भी हम कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी, जैसे प्रोकैरियोट, यूकैरियोट हमने किया, ठीक है। और कुछ डिजीज को हम समझने के लिए भी ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं स्पेसिफिक बाढ़ के लिए होते हैं, जैसे बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। जैसे कोविड ह्यूमन के लिए वो था। तो जब ग्रुपिज्म हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, तो आसान रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक ग्रुप मान लीजिए जो है ना एक्सटेंड हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उनकी डीएनए के मतलब मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म और कौन है, वो भी एक्सटेंड हो जाने के चांसेस रहेगा। यदि हमको पहले से पता है कि अच्छा इस डीएनए वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एक्सटेंड हो गए हैं, तो क्यों हुआ है, मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है या कुछ भी कज होता है, तो वही एनवायरनमेंट अभी भी प्रेजेंट है, तो आपको लगेगा अच्छा उससे मिलता जुलता डीएनए तो उनका भी था, तो वो भी एक्सटेंड हो जाने के चांसेस रहेगा। तो इसलिए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री आप ऐसे याद रखिए कि एक बायोलॉजिकल मैप होता है, जैसे हम मैप यूज़ करते हैं ना, कौन सी चीज़ें कौन सी एरिया कहाँ पे है, ठीक है। तो जितने ऑर्गेनिज्म हम अलग अलग दिखते हैं, उतना ही मतलब कि उनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहता है, कैसे वो इवोल्यूशनरी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं,
कोई ऑल आर कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब कमेंट सेक्शंस में बताओ कि आपके हिसाब से सबसे फैसिनेटिंग इवोल्यूशनरी कनेक्शंस कौन है? जितना भी हमने देखा हमने बहुत सारी इवोल्यूशनरी चीज़ें देखा, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर में बताई, ठीक है? यहाँ पे और एक बार देख लेना, ठीक है? ये बैक्टीरिया, आर्किया, ठीक है ना? ये वाला है, फिर बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया ये वाला, है ना? आप देख सकते हो। तो ये उनमें से कौन-सी बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, ये वाला है। तो कौन-सी वाला आपको अच्छा ऑन रूटेड मैंने आपको जो बताई थी कि ऑन रूटेड में आपको कुछ भी ऑन रूटेड वाला एक डायग्राम देख लीजिए। यहाँ से आपको पता लगता है कि कौन एंसेस्टर है, कुछ भी आपको पता नहीं लगता है, लेकिन आपको लगेगा अच्छा ये दोनों हो सकता है कि क्लोज़ होंगे रिलेशनशिप में, ठीक है ना? ये दोनों हो सकता है कि क्लोज़ होंगे। लेकिन उनमें से पता नहीं लगता है कि कौन जो है एंसेस्टर है, ठीक है? तो ये है फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है पूछ लेना, ठीक है? सो थैंक यू।